हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीएल स्टॉक के बारे में, जानेंगे उसका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, और देखेंगे चार्ट पे कि उस पे किस रेंज पे बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं उसके, और उसका फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे कि वो कंपनी कैसी है, सरकार का उसका कैसा है, प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं वो कैसे होगी कैसे नहीं होगी, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बीपीसीएल के स्टॉक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आइए देखते हैं। नॉलेज के लिए वीडियो शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले एक रीसेंट न्यूज़ आई है थोड़े दिन पहले कि बीपीसीएल स्टॉक में जो जेपी मॉर्गन है, जो कि अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने एक टारगेट दे दिया है कि बीपीसीएल का स्टॉक 500 रुपये पे वो देखते हैं। ठीक है जी, उस 60% अपसाइड देखते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अभी वो 300 के आसपास स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है। तो एक रीसेंट न्यूज़ आ गई, जेपी मॉर्गन ने 500 रुपये का टारगेट देखते हैं जी, पॉजिटिव आउटलुक है उनकी बीपीसीएल के स्टॉक को लेकर। तो सडनली जो लोकल ब्रोकरेज हाउसेज हैं इंडिया के, वो भी इसमें इंटरेस्टेड हो गए। कोई इसको दे रहा है कि हाँ भी जल्दी 200 डेमा अपना क्रॉस कर जाएगा, जो 425-30 पे है, तो 500 रुपये आ जाएगा, उसके बाद टारगेट 600 रुपये आएगा। सभी जने एकदम से इंटरेस्टेड हो गए जब जेबी मॉर्गन ने इसको दे दिया कि इसका 500 रुपये का टारगेट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं बीपीसीएल का सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस, फिर देखेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे कि कैसे ये बाय करना है, कहाँ पे बाय करना है। दोस्तों, सबसे पहले बीपीसीएल की कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 67,000 करोड़ का है और ट्रेड कर रहा है 300 रुपये के आसपास। अब गवर्नमेंट की कितनी होल्डिंग है उसमें? गवर्नमेंट होल्डिंग है 52-53% के आसपास बीपीसीएल में, और जिसकी कीमत बनती है अराउंड 45,000 करोड़। मतलब टोटल 67,000 करोड़ के मार्केट कैप में से जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो 52% है, जो कि 45,000 करोड़ के आसपास बनती है। आपको पता है 5-6 महीने प्राइवेटाइजेशन की बात हुई थी कि एक इसको बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। तो वो सारा कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो ज़्यादा हो रहा है, उतने टैक्सेस से जो इनकम आ रही है वो कम आ रही है। इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट कहते हैं इसको, जो खर्चा ज़्यादा हो रहा हो लेकिन कमाई कम हो, उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, वो बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हो रही हैं ताकि वो पैसा आ सके उनके पास, वो फिजिकल डेफिसिट कम हो सके। तो इसलिए बीपीसीएल के भी प्राइवेटाइजेशन की बात हुई थी, लेकिन बीच में कोविड वायरस आ गया, तो वे ये वाली प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है वो फॉर थोड़े टाइम के लिए रुक गई, इसलिए स्टॉक भी वहाँ से करेक्ट हो गया। लेकिन गवर्नमेंट देखती है बीपीसीएल के प्राइस को 600-700 पे, ताकि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो इसकी अच्छी वैल्यूएशन वो चाहते हैं दोस्तों। क्योंकि आरओई जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एक्वायर्ड 18% है, तो सब कुछ प्रॉफिटेबल कंपनी है। और जो करंट पी रेशो है, प्राइस अर्निंग रेशो है, वो 9 के आसपास है, जबकि ये ट्रेड करता है 11 के आसपास बीपीसीएल का स्टॉक। तो ये है बीपीसीएल के स्टॉक के बारे में कुछ और फीचर्स। अब प्राइवेटाइजेशन क्यों? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो फिजिकल डेफिसिट है गवर्नमेंट का वो बढ़ रहा है, मतलब खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, रेवेन्यू कम है जो टैक्सेस से हो रही है, तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन हो रही है ताकि वो खर्चे को, फिजिकल डेफिसिट को कम किया जा सके। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है 700 से 800 का प्राइस, जो भी कंपनी आए मतलब इसको अच्छी वैल्यूएशन पे खरीदे, इसलिए अभी वो कंसिडर नहीं करेगी, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण वो स्टॉक है जो 550 तक चला गया था पहले प्राइवेटाइजेशन की जब न्यूज़ आई थी कि इसको प्राइवेटाइज करेंगे। अब वो करेक्ट होकर 250 से 300 की रेंज में अब ट्रेड कर रहा है, 300 के आसपास। तो डेफिनेटली जब थिंग्स सेटल डाउन हो जाएंगी, ये कोरोना वायरस वाला ठीक हो जाएगा, मार्केट थोड़ी सी अप पाएगी, बीपीसीएल का स्टॉक भी डेफिनेटली राइज करेगा। तो गवर्नमेंट चाहेगी कोई अच्छी कंपनी, इसको बड़ी कंपनी, कोई बिग ऑयल रिफाइनरी जैसे कि रिलायंस है या गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरामको है, वो इसको खरीदे, अच्छी वैल्यूएशन पर खरीदे। तो कोरोना वायरस के कारण ये प्राइवेटाइजेशन का जो काम था ये डिले हो गया है। जब भी थिंग्स नॉर्मल होएंगी तो गवर्नमेंट चाहेगी कोई बाहर वाली अच्छी कंपनी इसको अच्छे प्राइस पे रहे, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। पर अब गल्फ कंट्रीज में भी दिक्कत चल रही है, क्योंकि वहाँ पे भी तेल की डिमांड है जो वो कम हो गई है, उसकी वजह से कैसे बंदा आता है, कौन आता है, वो अभी टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा दोस्तों। तो ये प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे थे ताकि गवर्नमेंट पैसा रेज कर सके अपने फिजिकल डेफिसिट को ठीक करने के लिए, इसलिए प्राइवेटाइजेशन की जा रही थी। अब देख लेते हैं इसका टेक्निकल्स 3 मंथ का चार्ट बीपीसीएल का। अब ये देखिए 500-550 पे स्टॉक ट्रेड करता था जब प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ आई थी कि मार्च अप्रैल में इसको बेच देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे बीपीसीएल को, तो ये स्टॉक भागा था पूरी तरह डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज़ सुन के। उसके बाद कोविड का इशू आ गया तो ये करेक्ट हो गया, 500-550 से 250 पे आ गया, और अब उसके बाद इसने हाई लगाया 374 का। उसके बाद अब ये ट्रेड कर रहा है 318 के आसपास। तो ये चल नहीं रहा है, यही स्टॉक अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है फ्रेंड्स। तो आप थोड़े दिन वेट भी कर सकते हो कि ये 310 के आसपास देखते हैं कि वहाँ पे रुकता है, उससे नीचे तो नहीं जाता। लेकिन अभी भी अगर आप 300-310 के बीच में बाय करेंगे तो मुझे लगता है इसकी डाउन साइड बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, रिस्क रिवॉर्ड वेरी मच फेवरेबल है। जैसी दिक्कतें खत्म होएंगी, धीरे धीरे खत्म होएंगी कोरोना वायरस की,
और प्राइवेटेशन की बात भी तभी प्रायोरिटी में आएगी गवर्नमेंट के, लेकिन अभी तो कोविड है प्रायोरिटी। तो इसलिए जब जब ये चीज़ें सेटल डाउन होएंगी, कोविड वायरस वाली मार्केट थोड़ी सी इंप्रूव होएगी, तो ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है, 400, 450, 500 तक भी जा सकता है। तो डेफिनेटली इसको अपने पोर्टफोलियो में, रडार में, नज़र में ज़रूर रखना है, क्योंकि ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में अच्छी कमाई करके दे सकता है, क्योंकि डाउन साइड इसका बहुत ज़्यादा लिमिटेड है दोस्तों। तो ये है इसका टेक्निकल 3 मंथ चार्ट। आपको 300, 310 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड बहुत सारा फेवरेबल है, डाउन साइड लिमिटेड है, 300, 310 के बीच में। अभी भी अगर किसी ने बाय करना है तो थोड़े थोड़े बाय कर ले, जैसे 315 है, 315 पे बाय कर ले थोड़े से, फिर उसके बाद 300 पे बाय कर ले, फिर 250 पे बाय कर ले अगर मिलता है तो। मुझे नहीं लगता वैसे 250 तक भी जाएगा, बट अगर 300 के आसपास मिलता है तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफ़ी फेवरेबल है ये स्टॉक। तो आने वाले दिनों में, महीनों में अच्छी कमाई करके दे सकता है। इसलिए इस स्टॉक को अपनी नज़र में ज़रूर रखें, क्योंकि ये स्टॉक जब भी ये कोरोना वायरस वाला इशू खत्म होएगा तो प्राइवेटेशन की बात ज़्यादा दोबारा से चलेगी, तो ये स्टॉक डेफिनेटली अपने वापस जो हाई हैं बनाए थे इसने जनवरी में, दिसंबर में, उस पर दोबारा आ सकता है दोस्तों। तो ये थी BPCL की पूरी डिटेल, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।